आसमां में खिली रहे बहार, चांद के जैसा पाक हो सभी का प्यार, होता रहे यूं ही अपनों से दीदार, मुबारक हो आपको बकरीद का त्योहार। जन्नत से नजराना भेजा है, जन्नत से नजराना भेजा है, खुशियों का खजाना भेजा है, कबूल फरमाए दिल की दुआ, कबूल फरमाए दिल की दुआ, बकरीद मुबारक का फरमान भेजा है। हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आप सब अपनी समर हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होंगे और अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं हर फेस्टिवल आपके साथ मनाती हूँ। कुछ दिन पहले हमने क्या मनाई थी? मीठी ईद, जिसे ईद उल फितर भी कहते हैं। और फिर अब आ रही है बकरीद, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा लेसन हम बकरीद के बारे में करें, जिसको बकरा ईद भी कहते हैं और ईद उल जुहा भी कहते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो ये दो ईद इतनी उत्साह से मनाते हैं। तो मिस ने पूरी थोड़ी सी बातें करनी है, छोटा सा लेसन बकरीद के बारे में। ईद उल जुहा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ईद ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बलिदान, त्याग का ये त्योहार है। तो अब मिस आपको एक स्टोरी सुनाती है। जो मुस्लिम गॉड है उन्हें अल्लाह कहा जाता है। तो अल्लाह ने एक पर्सन थे हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने टेस्ट करना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं देखूं कि ये धर्म के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकता है। और हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान कर दूंगा। सब लोग इतने हैरान हो गए क्योंकि अल्लाह उन्हें टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध ली कि मैं कहीं इमोशनल ना हो जाऊं अपने सन की बलि देते हुए। और सब लोग उसको देखने आए और जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गए क्योंकि बेटा इस्माइल तो मुस्कुरा रहा है और उसकी जगह अल्लाह ने एक लैम को, एक भेड़ के बच्चे को बलि कर दिया था। और उस दिन से ही ये त्योहार मनाया जाता है ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद, बकरीद और ईद ऑफ सेक्रीफाइस कहते हैं। ये कब मनाई जाती है? याद है मैंने आपको रमजान के 30 रोजों की बात की थी। तो रमजान के 30 रोजों के बाद जब ईद आती है उसके 70 दिन बाद ये वाली ईद आती है। और ये ईद भी इतनी हैपनिंग होती है और ये आती है जो मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, जो कैलेंडर मुस्लिम्स फॉलो करते हैं उसके 10th डे ऑफ हिजा मंथ में, हिजा के मंथ के 10th डे ये मनाया जाता है। और मीठी ईद, ईद उल फित्र के 70 दिन बाद ये त्योहार मनाते हैं। यही कारण है कि इस ईद पर दुनिया की तमाम मुसलमान अल्लाह के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए एनिमल्स को कुर्बान करते हैं। देखो अब मॉडर्न जमाना आ गया है तो कुछ कंट्रीज अब एनिमल्स की बजाय उसका प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक केक काट देते हैं। बट अभी भी बहुत सारे लोग बहुत देशों में एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स। और जो ये वो सेक्रीफाइस करते हैं उसको, मीट को वो 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं, सेकंड पार्ट वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और थर्ड पार्ट वो गरीबों को, नीडी पुअर लोगों को दे देते हैं। तो ये त्योहार कैसा त्योहार है? त्याग बलिदान का तो है। ये त्योहार
त्योहार गरीबों की मदद करने के लिए भी है। पीपल डोनेट फूड, क्लोथ्स, मनी, फूड टू द पुअर एंड द नीडी। और कुछ लोग ये प्रण कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो वाइसेस हैं, हम उनको त्याग देंगे। ठीक है। और जैसे कि मीठी ईद, सेवइयों वाली ईद में होता है, इस दिन भी लोग नहाते हैं, सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और इत्र भी लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज के लिए, और वो ओपन में, मॉस्क में भी जाते हैं, पर ओपन में, खुले में नमाज के लिए निहायत सुकून के साथ ऊंची आवाज में तकबीरात पढ़ते हैं। और उसके बाद जब नमाज खत्म हो जाती है, एक दूसरे को गले लगाते हैं और सबको ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक अम्मा बाबा, सबको सबको ईद मुबारक। और फिर होता है दावतों का टाइम। जश्न होते हैं, पार्टीज होती हैं, जिसमें मीट बनता है, शीर कोरमा, पुलाव और बिरयानी, मीठी चीजें भी बनती होंगी। और इतने मजे करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जैसे हम दिवाली पे देते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और खूब मजे करते हैं। तो ये तो था छोटा सा लेसन बकरीद के बारे में। बकरा ईद, ईद उल जुहा और मुस्लिम्स की जो 2 ईद मेन है, उसमें से ये वाली ईद तो इस साल जो 29 जून को आ रही है 2023 में। तो आपने इस लेसन को देखकर थोड़ा नॉलेज लेनी है। देखो पमी मैम तो मुस्लिम नहीं है, बट मैं भी तो इसके बारे में जाना, तो आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाओ। मैंने भी ये गैदर किया। मैंने अपनी फ्रेंड नौरीन को फोन किया जो पाकिस्तान की है। मैंने बोला मुझे कुछ बताओ भाई। सदफ को फोन किया, मदिया को और रहमा को। तो मैंने कुछ नॉलेज गेन की। ऐसे ही आप भी अपने फ्रेंड्स के शेयर करें। तो मैं इस दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों को, भाई हिंदुओं को भी, हम तो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां। ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां। ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियां, क्योंकि हम गले मिलते हैं। ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियां। ईद है खुदा का एक नायाब तबारक। ईद है खुदा का एक नायाब तबारक। और हम भी करते हैं आपको ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सी यू सून इन अ न्यू लेसन। बाय। ईद मुबारक, ईद मुबारक।